4 ऐसी हैबिट्स जो आपको एक हाई वैल्यू पर्सन बनने में मदद करेगी। देखो दोस्तों, अगर आपने ये 4 हैबिट्स अपनी ज़िंदगी में उतार ली ना, तो कहीं न कहीं आप उस तबके में शामिल हो जाओगे जो भीड़ का हिस्सा नहीं होता। वो कुछ प्रतिशत लोग जो भीड़ से हट के चलते हैं, वो कुछ लोग जो लाइफ़ में सक्सेसफुल होते हैं, जो कुछ अलग कर जाते हैं, जो एक भेड़-चाल का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है? तो आज मैं आपको कुछ 4 ऐसी चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी हैबिट्स सिखाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ जो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में उतारना है मेरे भाई, ठीक है? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, सबसे पहली हैबिट है बीइंग वनसेल्फ, ठीक है? बीइंग वनसेल्फ का मतलब ये होता है कि इस आज की जनरेशन में जहाँ हम जी रहे हैं, लोग पता नहीं कितने मुखौटे पहन के चल रहे होते हैं। हर कोई किसी न किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है भाई। कोई सक्सेसफुल है, हम किसी को एडमायर कर सकते हैं, ठीक है? कि कोई सक्सेसफुल है, हम उसे एडमायर कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ अपने आप को उसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम अगर जब तक किसी और के जैसा बनने की कोशिश करोगे ना, तब तक तुम कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी और की सस्ती कॉपी बनने से अच्छा है कि अपने आप का ओरिजिनल ब्रांड बनो, ठीक है? लिसन दिस केयरफुली। किसी और की सस्ती कॉपी बनने से ज़्यादा अच्छा है मेरे भाई, अपना खुद का सक्सेसफुल ब्रांड बनो, ठीक है? क्योंकि मेरे भाई कुछ ऐसा करो ना कि लोग तुम्हारी कॉपी करना चाहें। और पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि किसी को किसी कॉपी नहीं करनी चाहिए। हर इंसान को अपनी खुद की जो आप हो ना वो बनना चाहिए, ठीक है? हम किसी कॉपी करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं यार। इस दुनिया में तुम क्या किसी और की कॉपी बनने के लिए आए हो? ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ यही है, लोगों को कॉपी करना है। कोई किसी मूवी स्टार की कॉपी कर रहा है, कोई किसी यूट्यूबर की कॉपी कर रहा है, कोई किसी रील बनाने वाले की कॉपी कर रहा है। लोग यहाँ फ़ैन बने पड़े हैं, लोगों को भगवान बना के बैठे हुए हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि आप जिसको फ़ॉलो कर रहे हो या जिसके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, वो रियल लाइफ़ में वैसा है भी या नहीं है। देखो, तुम्हें पता भी है, एक ये जो लोग होते हैं ना, ये अपनी पूरी पीआर लेकर के चलते हैं। इनकी पूरी पीआर टीम होती है जो कहीं न कहीं इनको जो तुम इनको समझ रहे हो वैसा बनाने के लिए पूरी एक टीम में बैठी होती है जो इसकी XYZ इंसान की पूरी इमेज सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कर रही होती है, ठीक है? कि ये इंसान ऐसा है और रियल लाइफ़ में वो क्या है आपको भी नहीं पता। मेरे भाई, वो भी वही सांस लेता है जो तुम लेते हो, वो भी वही खाना खाता है जो तुम खाते हो, वो भी वैसा ही हगता है जैसा तुम हगते हो। सीधी बात है, कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर उसको भगवान के स्तर पे मत बिठाओ, ठीक है? कुछ तुम भी उससे भी बेटर बन सकते हो अगर तुम ठान लो तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं मेरे भाई। दूसरा पॉइंट ये है कि इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? कहीं न कहीं कुछ समय दिन का अपने आप के लिए निकालो। अपने आप के लिए कुछ समय निकाल के, और रात में जैसे आप सोने जा रहे हो ना, कुछ समय अपने आप के लिए रिज़र्व करके रखो कि इतना समय मैं अपने आप के साथ बिताऊँगा। लोगों का ऐसा है, पूरा-पूरा दिन आप या तो काम में बिज़ी हैं, या तो लोगों के पीछे बिज़ी हैं, या तो सोना बाबू के साथ बिज़ी हैं, या तो किसी और के साथ बिज़ी हैं, और जब फ्री होते हैं तो फिर सोशल मीडिया, फ़ोन, मोबाइल, ये वो फालतू ठिकाना। इंसान को बोरियत से आज के ज़माने में इतना डर लगने लगा है। देखो यार, एक समय था हमारे पिताजी के टाइम पे, हमारे दादाजी के टाइम पे, ऐसा भी समय था जब फ़ोन नाम की चीज़ ऐसी, मतलब स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थी। लोगों की ज़िंदगी में बोर होना भी नॉर्मल था। आज के ज़माने में हम बोर ही नहीं होना चाहते। हमें सोशल मीडिया इतना स्टिमुलेट कर रहा है कि दिन-रात आपके पास कंटेंट ही कंटेंट है, बस आप उसको कंज़्यूम करते रहो, अपने दिमाग की ऐसी की तैसी कर लो। अपने दिमाग की खिचड़ी बना दो तुम। इसलिए हमारी जनरेशन का दिमाग इतना ज़्यादा कमज़ोर है, इतना ज़्यादा हमारे पास फ़ोकस की कमी है, हम इतने ज़्यादा बार-बार फ़ोकस खो देते हैं, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। ख़ैर, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। द पॉइंट इज़ कि आप कुछ समय ऐसा निकालें जो आप अपने आप के साथ बिताएँ। देखो, दिन में एक ऐसा समय निकालना चाहिए जब आप अपनों के साथ समय बिताएँ, ठीक है? वैसे ही कुछ समय ऐसा भी निकालना चाहिए जो आप अपने आप के लिए निकालें या अपने आप के साथ बैठें और कुछ डीप एनालिसिस करें। बेटा, कभी कितने दिन बीते हैं जब तुमने रात में बैठ के सोचा कि यार आज पूरा दिन मैंने क्या किया? लिखा, एक पेन और पेपर लेकर के लिखा कि आज मैंने पूरा दिन ये किया और उसमें से इतना समय मैंने इन बकचोदियों में बर्बाद कर दिया और ये समय मैंने यूटिलाइज़ किया है, और इन जो मैंने समय का बर्बादी करी है, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ और मैं कैसे इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ? ये तुम कितनी बार करते हो? मेरे भाई, अगर तुम ये नहीं कर रहे हो ना, तो तुम ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो भाई अपनी। तुम बुरा लगेगा मेरे भाई, सुनने में तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन तुम में और तुम्हारी गली में जो कुत्ता रहता है ना, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी ऐसे सुबह उठता है, मुँह उठाता है, मुँह उठा के इधर-उधर भटकना चालू कर देता है, अपना काम करता है, जो भी उसका काम है, खाना-पीना, हगना-मूतना, और उसके बाद आके रात में सो जाता है। उसको कोई प्लान नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, ना वो एनालिसिस करता है, ना वो इंट्रोस्पेक्शन करता है। सॉरी भाई, फंबल हो गया। तो ये करना ज़रूरी है।
ठीक है, समझो। रोज़ कुछ समय निकालो रात में सोने से पहले अपने आप के लिए। बैठो शांति से, अपने आप में थोड़ा मेडिटेट करो, आँखें बंद करो। मेडिटेट का मतलब ये नहीं है कि बैठ के तुम कोई खतरनाक वाला काम कर रहे हो। कुछ नहीं, बस बैठ के सोचो कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया। एक पेन और पेपर ले लो यार, लिखो उस पे कि आज मैंने पूरा दिन ये किया। आज मेरे पास 24 घंटे थे, इस 24 घंटे की मैंने कहाँ-कहाँ ऐसी की तैसी करवाई है, सब लिखो। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो जीवन में, और उसके बाद जो तुम फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो ना, उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ। सही बात है। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ, तुम्हारे सबके फ़ोन में एक ऐप होता है, ठीक है? जो तुम्हारा स्क्रीन टाइम और तुम मोबाइल में क्या कर रहे हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है ना? होता है, सबके फ़ोन में अलग-अलग नाम से ऐप होता है। मेरे फ़ोन में बेड टाइम ऐप है, मतलब सॉरी क्या नाम है यार उसका, छोड़ो। तो सबके फ़ोन में एक ऐप तो होता ही है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उस ऐप का। एक ऐप होता है जो आपको बताता है कि आपने कितनी बार आपने स्क्रीन पे कितना टाइम बिताया, आपने इंस्टाग्राम में कितना टाइम बिताया, आपने फेसबुक में कितना टाइम बिताया, आपने व्हाट्सएप पे कितना टाइम बिताया, कौन-सा ऐप आपने कितनी देर के लिए खोला, सब बताता है। और अगर नहीं है तो ऐसा ऐप डाल लो। लेकिन अगर है, तो मेरे भाई तुमने कितनी बार खोल के देखा है कि आज मैंने कितना समय इस चीज़ में किस-किस चीज़ में बर्बाद किया फ़ोन में? नहीं देखा होगा। देखना कौन चाहता है मेरे भाई? तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इंट्रोस्पेक्शन करो, ठीक है? तीसरा पॉइंट ये है मेरे भाई कि कहीं न कहीं ना इमोशनल कंट्रोल लाओ अपनी ज़िंदगी में। देखो, हर इंसान को गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, ठीक है? किसी ने मुझसे कुछ कह दिया, मुझे गुस्सा आ गया। अब 2 तरीके होते हैं उस गुस्से को, जिसका इमोशनल कंट्रोल नहीं होता ना, वो इंसान गुस्से में फालतू की बकचोदी कर देगा, सामने वाले को कुछ बुरा-भला कह देगा, अपने रिलेशनशिप्स ख़राब कर लेगा, अपनी दोस्तियाँ ख़राब कर लेगा, अपने रिश्ते ख़राब कर लेगा, या फिर अपने आप के साथ कुछ गलत कर लेगा, या कुछ अपना अपना खून जलाएगा और कुछ नहीं करेगा। और वहीं जिसके पास कंट्रोल होता है ना, वो उस देखो, अंदर इमोशन सबके आते हैं, लेकिन वो इमोशंस को एक सही दिशा देना आनी चाहिए। वो इमोशनल कंट्रोल इसी को कहते हैं मेरे भाई। तो वो इंसान क्या करेगा ना, उसको एक सही दिशा देगा। वो क्या करेगा? वो जाएगा वर्कआउट करेगा, वो बॉडी बनाएगा, या वो अपने काम में लगाएगा, वो स्टडीज़ में लगाएगा, फ़ोकस में। मान लो आज पिताजी ने ताना दे दिया कि तुम बैठे हो निठल्ले घर में कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है? गुस्सा आया, गुस्सा आने पे जाके अपने बाप को सुना दोगे? देखो उसने कुछ गलत तो बोला नहीं तुमको, तो गुस्सा आया है, जाके उसको सुना देने से, अपने बाप की इंसल्ट करने से तुम बड़े आदमी नहीं बन जाते। बड़े आदमी तुम तब बनते हो जब उस गुस्से को तुम चैनलाइज़ करते हो, किताब खोल के बैठते हो और साला ऐसी की तैसी साला 15-20 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते हो। जब तक वो गुस्सा जो तुम्हारे अंदर है ना वो शांत नहीं हो जाता, तब तक तुम उसको किसी सफल चीज़ में लगाते हो, मतलब अच्छी चीज़ में लगाते हो, ठीक है? तो ये होता है इमोशनल कंट्रोल। अब ये इमोशनल कंट्रोल लेके आओ ना मेरे भाई। देखो, जिस इंसान का खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता ना, उसे हर कोई नचा सकता है मेरे भाई। तभी तुम्हें लोग नचा के चले जाते हैं, दोस्त तुम्हारा इस्तेमाल करके चले जाते हैं, है ना? दोस्त तुम्हारा यूज़ कर लेते हैं, लड़कियाँ लड़के जो भी हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, वो तुम्हारा यूज़ कर लेते हैं, तुम्हारे चूतिया काट के चले जाते हैं, हैं? ये सब जो होता है ना, ये इसीलिए होता है बिकॉज़ तुम्हारा इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। बह जाते हो मेरे भाई तुम। वो बहना नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल लाना सीखो, इमोशंस पे ख़ास करके, ठीक है? ये हो गया। अब 4th और लास्ट पॉइंट है मेरे भाई कि पैशन के पीछे भागो, इंटरेस्ट के पीछे भागो। कुछ लाओ यार अपनी ज़िंदगी में, कोई एक चीज़ पकड़ो जिसमें तुम्हारी इंटरेस्ट हो और उसको एनालिसिस करो। और ये कैसे आएगा? ये तुम्हें इंट्रोस्पेक्शन से ही आएगा, ठीक है? तो इंट्रोस्पेक्शन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो समझो अब तुम। क्योंकि उससे ही तुम्हें समझ में आएगा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम्हारा कौन-सी चीज़ ऐसी है जिसमें मन लग रहा है। देखो आज की सोसाइटी में ना हर चीज़ में एक वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आपके ऊपर वो बनाया जा रहा है कि यार वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कहीं न कहीं हम ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि वर्क और लाइफ ये 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। वर्क इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब तुम वो जो काम कर रहे हो ना वो तुम्हारे मन का है, ठीक है? जब काम तुम्हारे मन का होता है ना, तुम समय नहीं देखते हो, तुम बैलेंस नहीं देखते हो, तुम ये सब नहीं देखते हो, तुम्हारा पैशन होता है, तुम कितने घंटे उसमें तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा होता है, तुम उसमें बैलेंस नहीं बना रहे होते हो, ठीक है? बैलेंस ऑटोमेटिक बन जाता है मेरे भाई। लेकिन लोग ये जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस का, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी 9 टू 5 जॉब से या अपनी पढ़ाई से, स्टडी से भागने के लिए कि भाई ओके 6 घंटे मैंने पढ़ लिया, लेकिन अब तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी ना यार, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। अब मुझे थोड़ा लफंडरगिरी करने भी जाना पड़ेगा ना माइंड फ्रेश करने के लिए। मेरे भाई अगर तुम जो पढ़ रहे हो, अगर उसमें तुम्हें सीरियसली इंटरेस्ट है, अगर सीरियसली गंदा वाला इंटरेस्ट है, तुम 12 घंटे क्या 15 घंटे भी पढ़ लो, तुम्हें मन नहीं भरे, तुम्हारा मन करे और पढ़ूँ, लेकिन तुम्हारा शरीर कहने लगे कि यार भाई अब बहुत हुआ, अब तुम्हें आराम करना पड़ेगा वरना तुम बीमार हो जाओगे, समझे? तो अगर ये कंडीशन आ रही है ना, तो समझो कि हाँ भाई ठीक है।
लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर ली, या जॉब पे बैठे हैं तो 1-2 घंटा काम कर लिया, फिर मन कर रहा चलो यार चाय पी के आते हैं, फिर 1-2 घंटा काम कर लिया, अरे यार चलो लंच करके आते हैं, फिर 1-2 घंटा अरे यार चलो यार एक और चाय पी के आते हैं, फिर 1-2 घंटा काम कर लिया, चलो यार उसके बेंच पे उसके डेस्क पे चल के बैठते हैं, वहाँ चल के थोड़ी देर बकचोदी करते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, थोड़ा इधर बातें कर लेते हैं, चलो वहाँ चल के थोड़ी गॉसिपिंग करके आते हैं, चलो वहाँ चल के थोड़ा सा, समझ रहे हो? तो काम में मन ही नहीं लग रहा। अब तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा और तुम बैठ के सोच रहे हो यार कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस करना होना ज़रूरी है भाई, है ना? ऑफिस वाले तुम्हें 9 घंटा ऑफिस का टाइम तुम्हें 9 घंटे का मान लो, और तुम्हें 9.5 घंटा आज बैठना पड़ेगा, 10 घंटा बैठना पड़ेगा, तुम बॉस पे चढ़ गए, अरे यार ऐसे कैसे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो रहा है मेरे भाई। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काम में इतना मज़ा आ रहा है कि वो 9 घंटे जो उसने काम किया ना, वो 9 घंटे भी उसने बिना तुम्हारी तरह 50 ब्रेक लिए बिना काम किया, और वो 9.5-10 घंटे बैठने में उसको तो मज़ा ही आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टॉक्सिक कल्चर प्रमोट करूँ कि भाई कोई चीज़ करना इतना अति नहीं करनी है, वो तो मैं भी मानता हूँ, देखो अति करना बुरी बात है, बट आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको 15-20 घंटे काम करना ही चाहिए, तुम्हें अपनी शरीर की ऐसी की तैसी कर लेनी चाहिए, तुम्हें बैलेंस नहीं होना चाहिए। देखो बैलेंस होना सही है, लेकिन इसे एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं करना है आपको। हे भगवान आज क्या हो रहा है यार मेरे को, इंट्रोस्पेक्शन करके आज आपको इंट्रोस्पेक्शन करके, आज नहीं मतलब आपको इंट्रोस्पेक्शन करके ये तय करना होगा कि आप कहीं अपना ही काट तो नहीं रहे हो। देखो एक होता है ना दुनिया तुम्हारा काट रही होती है और वो दुनिया का काम है, लेकिन एक ये भी होता है कि हम खुद अपना काट रहे होते हैं, तो मैं वो नहीं करना मेरे भाई, ठीक है? तो अगर ये 4 चीज़ें आप तुमने फॉलो कर ली ना, तो कहीं ना कहीं तुम एक भीड़ से हट जाओगे भाई, भीड़ से आगे निकल जाओगे। वरना क्योंकि देखो बाकी दुनिया तो ऐसे जी रही है, ठीक है? बाकी दुनिया तो ऐसे जी रही है, सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम से वापस आ रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही मोनोटोनस लाइफ, वही बिजी लाइफ, वही बोरियत से भरी जिंदगी, और फिर उस बोरियत से बचने के लिए पूरा दिन माइंडलेसली सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहो। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनसे हटके हैं और वही लोग दुनिया पे राज कर रहे हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था मेरे भाई। पहले के ज़माने में हर इंसान की ज़िंदगी में बोरियत थी, हर इंसान के पास उतना ही समय था, हर इंसान अपना टाइम का यूटिलाइज़ करने के लिए उतना ही सक्षम था, और हर इंसान को, देखो लोगों को, किसी को शराब का व्यसन हो सकता है, किसी को दारू का व्यसन हो सकता है, किसी को सिगरेट का हो सकता है, किसी को किसी चीज़ का हो सकता है, लेकिन ये जो व्यसन है ना मोबाइल का, इस पैमाने पे कभी कोई व्यसन दुनिया में नहीं रहा। अभी आपको बता दूं कि 100 में से 95 या 98% लोग तो एडिक्टेड हैं ही हैं फ़ोन से। ये आप माने या मत माने, सब एडिक्टेड हैं। तो मेरे भाई अभी तुम्हारे लिए देखो, लोग ये समझ रहे हैं कि आज के ज़माने में चीज़ें बहुत टफ हो गई हैं, कंपटीशन हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि भाई सब गधे हो चुके हैं, सब गधे हो चुके हैं। ये अगर पिछले ज़माने के लोग, देखो अभी तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, ये सब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो उसी अपनी यंग एज वाली एनर्जी में वापस लौटना है ना, तो मेरे भाई अभी वो करोड़पति बन जाए, सही बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अब तो वो जनरेशन और पिछली जनरेशन्स भी अब तो मोबाइल के एडिक्ट हो चुकी हैं मेरे भाई। लेकिन द पॉइंट इज, समझो मेरी बात को, पहले कंपटीशन सबके लिए एक जैसा था, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी। अब तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, अगर तुम अपने आप को इन डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर कर लेते हो और अपने आप को थोड़ा इमोशनल कंट्रोल ले आते हो, थोड़ा सा अपने आप में आप किसी को फॉलो ना करके अपने अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हो मेरे भाई, तो तुम ऑलरेडी भीड़ से आगे निकल गए। बस इतना करने मात्र से तुम आगे निकल गए, और फिर मेहनत तो अलग चीज़ हो गई, वो तो तुम्हें अलग ही लेवल पे लेके जाएगी, समझ रहे हो? इसलिए आज की जनरेशन में ऊपर जाना बहुत आसान है मेरे भाई। सही सोच के देखो, ठीक है? चलो तो यही वीडियो खत्म करते हैं मेरे भाई। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करो यार, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना? सब्सक्राइबर बढ़ाने भाई, 570 पे कितने टाइम से बैठे हुए हैं, सॉरी 470 पे कितने टाइम से बैठे हुए, कम से कम 500 तो करा दो भाई मेरे, ठीक है? तो चलो मिलते हैं यार, और किसी एक बंदे को तुम भी ले आओ यार चैनल पे, और तुम्हारी फैमिली है बढ़ेगी, तुम्हें भी मज़ा आएगा, मेरे भी मज़ा भी आएगा, है ना? चलो भाई तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा यार कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।